हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैक के ऊपर एक यूएसबी को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने सबसे पहले एक यूएसबी लेके अपने मैक के साथ कनेक्ट करनी है। जो भी यूएसबी होगी आप उसको यूएसबी के थ्रू अपने मैक के साथ कनेक्ट करें। कुछ देर बाद वही यूएसबी आपको ये डेस्कटॉप पे शो हो रही है। इस वक्त मेरे पास एक यूएसबी है जिसमें विंडो 10 का सेटअप पड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये विंडोज़ 10 का जो सेटअप वाली यूएसबी है, इसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। मैक के अंदर इसकी फॉर्मेट कैसे किया जाएगा। इसको फॉर्मेट सबसे आसान तरीका है, विंडोज़ में तो हम जाके जस्ट राइट क्लिक करते हैं और गेट इन्फो पे या इस तरह फॉर्मेट आ जाता है तो वो हो जाता है। लेकिन मैक के अंदर ये इस तरह फॉर्मेट नहीं होता। मैक के अंदर अगर आपने इसको फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले आप आएंगे गो के ऊपर आपने आना है यूटिलिटीज़ के ऊपर। ये यूटिलिटीज़ का बटन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक के साथ यहाँ पर आपको नज़र आएगा डेस्क यूटिलिटीज़। ये आप देख रहे हैं नाजरीन, मेरे ये माउस कर्सर को आप देख के यहाँ पर आपको डेस्क यूटिलिटी पर डबल क्लिक करना है। डेस्क यूटिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यह हार्ड ड्राइव नज़र आएगी। अनटाइटल के नाम से है। दूसरा अनटाइटल डेटा है जो कि मेरे मशीन का ड्राइव है। ठीक है, मेरे मशीन का जो मैक ओएस है इसमें सारा ओएस पड़ा है। हम आ रहे हैं विंडो 10 के ऊपर। अब ये विंडो 10 का एक वो है यूएसबी है 4.03 जीबी। हमें इस यूएसबी को इरेज करना है। यहाँ इरेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और साथ ही यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन आते हैं। मैक ओएस एक्सटेंडेड जनरल। अब मैक ओएस एक्सटेंडेड जनरल मतलब कि ये मैक का वो है बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसमें आप पुराने ज़माने में होता था कि मैक के यूएसबी सिर्फ मैक पे चलती थी और ये मैक ओएस जनरल यही होता था, एक्सटेंडेड जनरल। उसके बाद मैक ओएस एक्सटेंडेड सेंसिटिव और जनरल दोनों कैसा है। फिर उसके बाद मैक एम एस डॉस फेट है। एम एस डॉस फेट ये है कि अगर आप इसके ऊपर फॉर्मेट करते तो वो डॉस फॉर्मेट में जाता और वो विंडो 10 एक्सपी और इसको सपोर्ट करता था। वो सपोर्ट करते थे और उस पर भी यूएसबी कनेक्ट हो जाती थी। अगर हम मैक ओएस जनरल पे कर ले तो वो यूएसबी उसके अंदर नहीं चलेगी। विंडोज़ के अंदर डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगी वो। तो हमें एक और ऑप्शन फिर हमारे पास आया ई एक्स फैट। हमें बहुत मसले मसाइल होते थे, कोई भी हार्ड ड्राइव या यूएसबी को हम फॉर्मेट करते थे तो या मैक ओएस जनरल करते थे तो सिर्फ मैक के साथ चलती, अगर डॉस करते थे तो सिर्फ डॉस के साथ चलती। फिर एन टी एफ एस का भी इशू आता था। काफ़ी सारे जो अभी नए विंडोज सिस्टम है वो एन टी एफ एस सपोर्टेड है तो वो मसला कर देता था, एन टी एफ एस सी। तो अब भी हमारे पास ई एक्स फैट है। ठीक है, अब ई एक्स फैट के ऊपर अब ये ऑलरेडी एन टी एफ एस फॉर्मेट है। अब मैं ई एक्स फैट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोनों विंडो प्लस जो मैक सिस्टम है दोनों पे ये यूएसबी चलेगी। अभी मैं ई एक्स फैट क्लिक कर देता हूँ। ई एक्स फैट मैंने क्लिक कर दिया। इसको मैंने डेटा का नाम दे दिया, जस्ट डेटा। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया। अब ये इसी तरह यहाँ पे इरेज हो रहा है। अभी देखें विंडो 10 एंड क्रिएटिंग डेटा। सेम इसी तरह मैं आपको ये इसमें फॉर्मेट करना सिखा दिया मैंने आपको कि इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद ये देखें हमारे पास ये यूएसबी फॉर्मेट हो गई। इसमें आप कोई भी डेटा डाल सकते हैं आराम से। यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा इजीली। इसी तरह आप इस डेटा ट्रेवल को कहीं भी ले जाके यूज़ कर सकते हैं और आगे मूव कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसका डेटा बंद कर रहा हूँ और इसका डेटा डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं एम्प्टी करके बाहर निकल आया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपके पास अपडेटेड वीडियोस आते रहें मैक से रिलेटेड। हाँ, एक और अहम चीज़, अगर आपने जब भी वो यूएसबी एजेक्ट करनी है तो यहाँ राइट क्लिक करके एजेक्ट का बटन दबाएं और इसको एजेक्ट करें। इसके बाद आप अपनी यूएसबी आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।